झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और सत्र की शुरुआत होते के साथ ही सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि 29 जुलाई को देवघर में कांवरियों से भरी बस और एक ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई थी। इसमें 6 कांवरियों की मौत हुई थी जबकि 24 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं सरकार की तरफ से बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा, जबकि जो घायल 24 जो लोग हैं उन्हें 20-20 हजार रुपए की मुआवजा दी गई है। मुआवजा राशि पर अब सियासत शुरू हो गई है। ये आरोप लग रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा तुष्टीकरण के तहत जहां हिंदू कांवरियों को महज 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई, वहीं अल्पसंख्यक परिवार से जो लोगों की मौत होती है और ऐसे भी लोग जिन पर कई तरह के संगीन आरोप रहे हैं, उन्हें 3 लाख 4 लाख रुपए की मुआवजा दी जाती है, जबकि जो कांवरियों की मौत हुई है उन्हें 1 लाख। इसे लेकर के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या कहा, सुनिए पहले आप। कांवरियों को उठाता है, मदद करता है, डेड बॉडी को उठा के हम हॉस्पिटल लाते हैं, ये बाबूलाल जी नहीं बोलेंगे। आपको पता है, बाबूलाल जी को बोल दीजिएगा। जब मैं मुआवजा दे रहा था कांवरियों को, देने में खराब लग रहा था, वो बच्चा रो रो के जब मैं गया उसके पास, पता है क्या बोला उस बच्चे ने? थोड़ा रुको ना यार, बात कर रहे थे। कौन है जी? जब मैं कांवरियों से बात कर रहा था, जब मदद करने के लिए गया वहाँ, बाबूलाल जी को बता दीजिएगा कि बहुत जरूरी, आप लोग लिख भी दीजिएगा, चला भी दीजिएगा। हम देवघर गए, सारा काम छोड़कर, जब सुने कि इतना बड़ा घटना घट गया, कांवरियों का बस एक्सीडेंट हो गया, 6-6 लोग मारे गए, मौके पर हम पहुंचते हैं, बॉडी को मैं उठाता हूँ, घायलों का इलाज मैं करता हूँ, कई घायलों को जिंदा मैं बचाता हूँ, जो लोग मर गए उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता हूँ, सारा मुहैया कराता हूँ। ऑन द स्पॉट पहली बार ऐसा मंत्री बना जो 1-1 लाख रुपए हम दे रहे हैं। बिहार के लोग थे, हमने दिया वहां पर पैसा। और पता है उसके बच्चा ने क्या कहा? बच्चा फूट फूट के रो रहा था वहां पर और बोला क्या मालूम है? सर, मुझे माँ बाप का खोने का बहुत दुख है, मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने मर गया सर, लेकिन वो दुख तो था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है सर कि आप एक मुस्लिम मंत्री होकर मेरे माँ बाप का बॉडी कोई नहीं उठा रहा था, आप उठा के हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए सर। ये गर्व की बात है सर। ये बातें बाबूलाल जी को बोलना चाहिए। अब क्या बात करते हैं यार, कहाँ हिंदू मुस्लिम फंसा रहे हैं हमको आप लोग। इंसानियत क्या बाबूलाल जी करते रहते हैं। चलिए इसको चला दीजिएगा। मालेगांव को लेकर जामतारा नहीं है, मालेगांव मालेगांव पे बोल दीजिए। हम नहीं जानते मालेगांव। जामतारा निकल रहा था। हाँ, हिंदू चलिए अच्छा, आप क्या हमको समझ बुझे विकास की बात कीजिए। तो आपने सुना कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि कांवरियों की मौत या मुआवजा के मामले पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले देवघर पहुंचा था बतौर मंत्री और मैंने खुद अपनी गाड़ी पर मृतकों को उठाया था, जो घायल थे उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हर एक चीज में राजनीति नजर आती है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरीके से तुष्टीकरण में लिप्त है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं विधायक पूर्णिमा दास साहू। देखिए, इनका तो यही रहता है ना कि अन्य इसके लिए, समुदाय के लिए इनका विशेष जो है लगाव देखने को मिलता है। और वहीं जहाँ हिंदू धर्म की बात आती है वहाँ पे इनका जो रवैया है कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये विदेशी धर्म के इसमें आके, इस विदेशी धर्म के जो आका है उनके संरक्षण में आके, उनके इसमें आके हमारी जो राज्य की सरकार भी बहक गई। और यहाँ के मंत्रीगण, मैं खास तौर पर मंत्री महोदय को कहूंगी, इरफान अंसारी जी को, कि माननीय मंत्री जी, आप कभी मुस्लिम समाज का जब एक युवक पकड़ाता है तो उसके परिवार को जॉब देने का काम करते हैं, आप उसके परिवार को 3 लाख मुआवजा देने का काम करते हैं, तो हिंदू समाज पे क्यों नहीं? आप तो जाकर मंदिर भी जाते हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों करना? कहीं ये आपका ऊपरी दबाव तो नहीं है आपके ऊपर जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको देखना है तो आप अपना चश्मा का जो नजरिया है, अपना चश्मा का जो नंबर है वो सेम कीजिए और सही नजरिए से उन्हें देखिए, दोनों को बराबर तराजू पर रखिए। क्यों आप एक को ऊपर एक को नीचे रख रहे हैं? तो जानबूझ करके हो रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं आए दिन जो हिंदूवादी है, सनातनवादी है, सनातन को लेकर जो खड़े हो रहे हैं, सनातन की जो बात कर रहे हैं, उन्हीं पर ही ये प्रशासन क्यों दबाव लगा रहा है? उन्हीं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? उन्हीं को कटघरे पर क्यों खड़ा किया जाता है? उन्हीं को प्रताड़ित क्यों किया जाता है? उन्हीं को जेल में क्यों भेजा जाता है?
क्यों आपके अन्य समुदाय के लोग वो जेल में नहीं जाते हैं? क्यों अन्य समुदाय के लोगों के लिए खबरें नहीं आती कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? हिंदू समाज क्यों कटघरे पर खड़ा रहता है? मतलब मुआवजा में भी तुष्टिकरण हुआ है। बिल्कुल, अगर इन्हें साफ मन होता उस पक्ष के लिए, हमारे कांवड़ियों के लिए, कांवड़िए भाई बंधुओं के लिए, अगर उस साफ इनके मन में साफ होता तो ये कतई भी पक्षपात नहीं करते। और जो ये पक्षपात करते हुए ये शुरू से आ रहे, जबकि इनकी सरकार बनी है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनी है, तब से यहाँ देखा जा रहा है कि विदेशी धर्म कैसे इन पर जो है भारी पड़ते जा रहा है। और उसी इसमें कि कहते हैं ना सीएम के ऊपर एक सुपर सीएम, तो उसी सुपर सीएम की वजह से ही आप बताइए कौन है, पता लगाइए कौन है सुपर सीएम। तो आपने सुना, ये थी पूर्णिमा दास साहू। इन्होंने स्पष्ट कहा कि तुष्टिकरण में पूरी तरीके से सरकार लिप्त है, चाहे मुआवजा राशि की बात हो या अन्य सुविधाओं की। और उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि सरकार के ऊपर बैठे आका, यानी एक तरह से दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तुष्टिकरण में पूरी तरीके से ये सरकार लिप्त है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या दिल्ली में जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, वो एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को इस प्रकार से नीचा दिखाते हैं, जबकि सरकार में बैठे लोगों को आपसी सामंजस्य बनाकर दोनों पक्षों के प्रति समान आदर भाव रखना चाहिए। मुआवजा राशि को लेकर भी जमकर झारखंड में सियासत हो रही है। मानसून सत्र चल रहा है, अब देखना होगा कि इसका सियासी रंग और कितना चढ़ता है। हालांकि इस जो मानसून सत्र, इसमें किसान या आम जनता को कितना फायदा होता है, क्या राहत मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।